क्योंकि इनकी देवी देवताओं को, जो अपने महिलाओं को, अपने पुरखाओं को इस तरीका से प्रदर्शित किया है जिसे आदिवासी जनजाति देख करके कभी डर जाते हैं, देख करके डर जाते हैं और अंततः उसके चरणों पर अपनी माता टेकना पड़ती है। पड़ेगा आने वाले पीढ़ी को ये बात समझना पड़ेगा, इस कहानी की, इस गाथा को सुनना ही पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख पर लोग तो नहीं समझ पाते हैं और ना समझने की सबसे बड़ी कारण से ही आज 75 साल पीछे ये जनजाति जंगलों पे बसते हैं, जंगलों पे चले गए हैं कि 9 दिन तक जब उनको 9 रात उनके साथ टाइम बिताने के लिए उन महिलाओं को विवश करते हैं। इन सारी कहानियों को भेज करके 9 रात दिन तक उसके साथ टाइम बिताने के लिए जाती है वही महिला, और 10 दिन में उनकी जब वध हो जाती है तो उनकी कटे हुए बॉडी, कटे हुए शरीर को उन विरोधियों के हाथ में हवाले करके राजा रापा आज के नाम पर इसलिए पड़ा है क्योंकि राजा को जलाया गया। अब राजा को जलाया जाने की कहानी से आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये आदिवासी जनजातियों का सबसे विशाल राजा हुआ करता था। आदिवासी दुर्गा पूजा मनाना एक महापाप है, और जितने भी जो अगर आप खुद को अगर आप आदिवासी कहते हैं, अर्थात खुद को अगर आप जनजाति मानते हैं, तो अब ये आपके लिए एक हारने की त्यौहार है जो आप खुद मजबूर हो रहे हैं। हालांकि जिन लोगों की जो विजय हुआ है इनके लिए तो एक खुद गर्वान्वित होने वाली ये पर्व है, लेकिन जिनकी जो हार हुई है, जिनकी पराजित हुई है, इनके लिए एक अपमानित होने वाली त्यौहार है। मुझे इस बात से गर्व महसूस होती है कि मैं एक आदिवासी परिवार में पैदा हुआ हूँ और इन सारी पाखंडियों से 100 किलोमीटर दूर, 100 कोसों दूर आज हम जी रहे हैं। इसके लिए भी मैं खुद को प्रभावित हो रहा हूँ। जिन व्यक्तियों ने हमारे अनपढ़, कम पढ़े लिखे बुजुर्ग, अभिभावक, जो गर्जियानों को, जो हमारे पूर्वजों को इस दलदल से खींच के निकाला है, इन सबको तहे दिल से हम धन्यवाद कहना चाहता हूँ। 3.5 साल स्टडी करने के बाद आज हमें आप सबको ये बात साफ करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी जनजाति द्वारा पराजित किया गया है उस जगह को आज के तारीख पर त्यौहार के रूप में आदिवासियों को चिपका दिया गया है। जैसे पुराना वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 9वां दिन की जो नवरात्रि है, 10 दिन में जो जलाने की प्रथा है और 16 दिन में जो सोहराई मनाने की परंपरा है, इन सारे चीज़ों से मैंने आप सबको रूबरू कराया है। फिर भी हम इस पर नज़र डालते हैं। आइए हम आप बात करते हैं कि दुर्गा पूजा में आदिवासी मनाना एक महापाप है, अर्थात आदिवासियों को मनाना ही महापाप है। नमस्कार, मैं हूँ विश्राम, आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। दुर्गा पूजा की शुरुआत 9 दिन तक चलती है, अर्थात 9 रात की कहानी हम आपको बताना चाहते हैं। ये महिषासुर दुर्गा वध करने की कहानी है। महिषासुर किसी औरत पर हाथ नहीं उठाते हैं, अर्थात महिषासुर किसी औरतों को सम्मान करते हैं। जब सुसायोजित और षड्यंत्र के तहत उनकी प्रेम जाल में फंसाने वाले उन विरोधियों का ये एक षड्यंत्र कहानी है, जो महिषासुर को, एक सुंदर महिला को, जो आर्य महिला थी, जो चरित्रहीन महिला थी, उनको ये काला पुसला करके भेजते हैं कि आप इस महिषासुर, इस जो हट्टा कट्टा काले भैंस चरोए व्यक्ति को आप पराजित कीजिए, अर्थात उनको आपको हराना है। इन सारी कहानियों को भेज करके 9 रात दिन तक उसके साथ टाइम बिताने के लिए जाती है वही महिला, और 10 दिन में उनकी जब वध हो जाती है तो उनकी कटे हुए बॉडी, कटे हुए शरीर को उन विरोधियों के हाथ में हवाले करके राजा रापा आज के नाम पर इसलिए पड़ा है क्योंकि राजा को जलाया गया। अब राजा को जलाया जाने की कहानी से आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये आदिवासी जनजातियों का सबसे विशाल राजा हुआ करता था, जिसे आज की तारीख पर जलाया जाने की कहानी बताई जा रही है। और वो व्यक्ति परसनाथ पहाड़ की तराई पर अपने भेड़ बकरियों को चराया करते थे, जो अपने समुदायों के साथ साथ। जब उन चरवाहों के बीच में जो अपने बैल बकरियों को चुराने के लिए उन लोगों ने आक्रमण करते हैं, अर्थात उन आक्रमण के दौरान पर उन बड़े विशालकाय मानव से ये उन जनजाति लोग हार जाते हैं। जब हारने की जब षड्यंत्र को देखा कि हम इसे कैसे हार सकते हैं, जब इन लोगों ने पता लगाया कि ये व्यक्ति महिलाओं पर हाथ नहीं उठाते हैं, तो इन लोगों ने, जो विरोधियों ने देखा
कि इनको हम किसी महिलाओं को भेजेंगे। अर्थात ऐसा षड्यंत्र किया कि 9 दिन तक जब उनको 9 रात उनके साथ टाइम बिताने के लिए उन महिलाओं को विवश करते हैं। अर्थात अंत में उस पुरुष जो विशाल का जो व्यक्ति हट्टा कट्टा जो शरीर हुआ करता था, उस व्यक्ति के गले पर तलवार से काट देते हैं और उसके बाद कटे हुए गुंडे को उन विरोधियों के हाथ में हवाले करके राजरापा, जो राजा रापा, आज की तारीख पर उसी राजा रापा में उन बॉडी को जलाया जाता है। ये बात जब जनजातियों के बीच में जब पता चलती है तो उन सारे लोगों को खदेड़ करके काय लोग बंगाल में छुप गए, काय लोग वाराणसी में छुप गए। और आज की तारीख पर सबसे ज़्यादा अगर आप देखिएगा पूजा पद्धति, परंपरा, आस्था जैसे जुड़ी हुई कहानी अगर आप देखिएगा तो बंगाल में पाई जाती है, वाराणसी में पाई जाती है। और आज की तारीख पर इन सारी चीज़ों को जनजातियों के बीच हम किस तरह से जाएंगे, इन सारी स्वयोजित एक प्रायोजित तरीका से बंगाल की छौ नृत्य दिखाई जाती है ताकि हम जनजातियों को हम आकर्षित कर सकें। और वाराणसी के लोगों ने क्या किया, हम पूजा पद्धति करने के नाम पर, पूजा की परंपरा अनुष्ठान करने के नाम पर हम जनजातियों के बीच में जाएंगे। और उनके बाद जब राजा रजवाड़ों का समय हुआ करता था, राजा रजवाड़ों के पास जा करके पूजा करने के नाम पर राजा रजवाड़ों से शरण लिया करते थे। आज के तारीख पर भी आप देख सकते हैं हमारे रांची से सुतिया पहाड़ की कहानी को आपने देखा होगा, सुतिया मुंडा राजा की कहानी को अगर आप देखिएगा तो आप समझ जाएंगे कि उस वक्त भी सुतिया मुंडा को पूजा करने के नाम पर ही उनसे धोखा खाया है। आपको ये अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख पर ये बात जनजातियों को समझ में नहीं आ रहा है और इन खुद के हारे हुए पर्व त्यौहार को, खुद के हारे हुए हर्ष उल्लास दिन को खुद गर्वान्वित करते हैं। लेकिन आज की तारीख पर हमें इस बात से समझ जाना चाहिए कि जो घृणित व्यक्ति के रूप में, जो राक्षस के रूप में अपमानित किए जाने की कहानी इसलिए बताई जाती है ताकि हम इस जनजातियों को हम दबा सकें। और आज की तारीख पर इसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। आसुर जनजाति आज किस कगार पर है? उन जनजातियों को आज बचाने की सबसे बड़ी षड्यंत्र सुसायोजित आप इसी आज अल्पसंख्यक के रूप में पाई जाती है, क्योंकि आसुर जनजाति को ही रावण के रूप में जलाया जाता है, महिषासुर के रूप में वध कराया जाता है और उन समुदायों को इस तरीक़ा से, उन जनजातियों को इस तरीक़ा से घृणित करने का प्रयास किया गया है। और आज की तारीख पर खुद जनजाति, जो आसुर जनजाति खुद को उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, खुद को नए सिरे से किस तरह से हम समाज के सामने हम लाएं, खुद को आएँ, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब इसी कहानी से आप समझ जा चुके हैं कि ये समाज को नीचा दिखाने का ये एक षड्यंत्र है, ये एक कहानी है। लेकिन आज की तारीख पर इसी कहानी को दबाने के लिए, जुटलाने के लिए, झूठा साबित ना हो, ये समझने के लिए कई तरीक़ा की रूप बताई जाती है। आज आपने देखा होगा दुर्गा माँ की कई रूप बताई जाती है, ढेमका, ओमका, इनका, ओमका। लेकिन ये सारी रूप दिखाने के पीछे की मानसा यही है कि इस कहानी को, इस झूठा कहानी को हम दुनिया के सामने में हम सच साबित कर सकें। लेकिन आज की तारीख पर ये बात दुनिया के लोगों को समझना पड़ेगा, आने वाले पीढ़ी को ये बात समझना पड़ेगा, इस कहानी की, इस गाथा को सुनना ही पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख पर लोग तो नहीं समझ पाते हैं और ना समझने की सबसे बड़ी कारण से ही आज 75 साल पीछे ये जनजाति जंगलों पे बसते हैं, जंगलों पे चले गए हैं। राजा रजवाड़ों के समय में खदेड़ दिया गया है, जिनको खदेड़ करके जो नहीं गए उन लोग को हत्या किया जाता था। लेकिन आज की तारीख पर जब इन लोगों से जब छुप छुप के जब रहने वाले जनजाति ही आज की तारीख पर जंगलों में बसे हुए हैं, ये बात आज की तारीख पर उन लोगों को अच्छी तरीके से पता है जिन लोगों को आर्य और अनर्य की लड़ाई की कहानी बेखूबी से पता है। साधारण भाषा में, अगर हम आसान भाषा में ये कहें दोस्तों, ये जो नवरात्रि की जो कहानी है, ये दुर्गा पूजा, दशहरा की जो कहानी है, ये एक आर्य और अनार्य लड़ाई की ये कहानी है। इसीलिए मैंने आप सबको पिछले वीडियोज में मैंने कहा था, जहाँ जहाँ भी जनजाति हारी गई है, अर्थात हार हुई है, उस स्थान पर त्यौहार स्थापित हुआ है। और आज के तारीख पर इन्हीं त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं आदिवासी जनजाति। जरा सोच करके दिखाइए, जरा सोचिए आप लोग। होली को भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, दीपावली को भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, विश्वकर्मा, छठ जैसे तमाम चीज़ों को आदिवासी समाज बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मानेंगे क्यों नहीं? क्योंकि ये लोग तो हार चुके हैं। हारे हुए व्यक्ति, हारे हुए समाज, हारे हुए समाज को अब मानना ही पड़ेगा, क्योंकि
इनकी देवी देवताओं को, जो अपने महिलाओं को, अपने पुरखाओं को इस तरीक़ा से प्रदर्शित किया है, जिसे आदिवासी जनजाति देख करके कभी डर जाते हैं, देख करके डर जाते हैं और अंततः उसके चरणों पर अपनी माथा टेकना पड़ती है। इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। राजधानी रांची की जो साहिब चौक पर आप देखे होंगे, ऋषि पहाड़ पर जितने भी जो अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी जाती थी, अंग्रेजों के द्वारा जो मारा जाता था, उनकी बॉडी को साहिब चौक पर रखा जाता था, ताकि जनजातियों को आसपास में जितने जो ये भ्रम फैलाए कि हत्या हो रही है, और यही हत्या को दिखाने के लिए उस बॉडी को रखा जाता था। देख करके लोग डरते थे, और इसी का सहारा, इसी डर सहने से लोग आज हमारे इस इलाके को छोड़ करके जंगलों में छुप गए हैं। आज वही जनजाति आज किसकी फिक्र हो रही है? आज हमारे भारत में, हमारे झारखंड के आने आने जगहों पर घुसपैठियों का नाम लिखा जा रहा है। घुसपैठी अर्थात उन जनजातियों की जो जनलैंगिक के साथ, जो जनजीवन के साथ, आने वाले पीढ़ियों के साथ जो बदलाव हो रही है, इस बदलाव के रूप में भले बातें चर्चा हो रही है, लेकिन जरा सोच करके देखिए, जो असुर जनजातियों को आज की तारीख पर जलाने की प्रथा बताई जाती है, घृणित किया गया है, आज उस जनजाति को उद्धार करने की, आज उस जनजाति को समाज के सामने आने के लिए सरकार किस दृष्टि से काम कर रही है, किस दिशा से काम कर रही है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं दोस्तों, आदिवासी जनजाति दुर्गा पूजा नहीं मनाते हैं, बल्कि सोहराय मनाते हैं अपने पशुओं को मिलने की खुशी पर। और 10 दिन में आदिवासी जनजाति दशई मनाते हैं। दशई इसलिए मनाते हैं, ये शब्द दा आसी करके बना है। जब हट्टा कट्टा भैंस चरावे जो काले व्यक्ति की जब हत्या हो जाती है, अर्थात वो राजा हुआ करता था, सबसे बड़ा समझदार बुद्धिमान राजा हुआ करता था, जब उनकी हत्या के आरोपियों को पकड़ने के लिए, उनकी बॉडी को खोजने के लिए पानी मांगते हुए दा आसी दा आसी दा आसी दा आसी दा आसी करते करते गांव गांव घर घर जब जाते हैं, यह दासाई के रूप में आदिवासी जनजाति आज की तारीख पर भी जनजातियों के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब उनकी बॉडी को जब ना मिलने के बाद, क्योंकि राजरापा में उनको जलाया गया है, उन्हीं काले हट्टे कट्टे जो दुर्गा देवी के द्वारा हत्या की जाने वाली बॉडी को ही इन लोगों ने राजरापा पर जलाया है। जब ये बात जब जनजातियों के बीच में जब फैल जाती है, तो इन सारे लोगों को खदेड़ करके कई लोग बंगाल में, पुरुलिया में बंगाल में छुप गया है, कई लोग वाराणसी में छुप गया है। और इस तरह से मनगढ़ंत कहानियों के पीछे आज की तारीख पर आदिवासी समाज खुद को 75 साल पीछे थका हुआ है। लेकिन यह बात समझने के लिए इनकी फकंडियों से दूर आना पड़ेगा। लेकिन फकंडियों, इनकी मनगढ़ंत कहानियों के पीछे इस तरह से झगड़ा हुआ है आदिवासी समाज, खुद को करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इन सारे फकंडियों के बीच, इन सारे फकंडियों के साथ आने वाली पीढ़ी अगर जीता रहेगी या फिर नहीं? मेरा सबसे बड़ा जवाब होगा नहीं। क्योंकि आज की तारीख पर जनजाति समुदाय जब इस तरह के फकंडियों से अगर गुलामी की ज़िंदगी अगर जी रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है, पढ़े लिखे शिक्षित से 100 कोसों दूर। जिस दिन हमारे झारखंड ही नहीं, पूरे भारत के आदिवासी जनजाति शिक्षित हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, ऐसे फकंड हमारे भारतवर्ष से मिट जाएगी। क्योंकि इन सारी चीज़ों का एक ही मकसद था कि हम इन जनजातियों को हम ख़त्म कर सकें। और दूसरा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदिवासी जनजातियों को ख़त्म करने के लिए जितने भी जो हमारे इलाका हुआ करता था, गांव नाम हुआ करता था, शहर हुआ करता था, छोटा नागपुर हुआ करता था, अगल बगल के जितने भी जो गांव नाम हुआ करता था, इन सारे नामों को चेंज करना पड़ा, ताकि हम जहाँ जहाँ भी, मैंने पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था, एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को चेक कीजिएगा, जहाँ जहाँ भी आदिवासी जनजातियों ने छोड़ा है, अर्थात जहाँ जहाँ भी उनकी पराजित हुआ है, उस जगह को आज की तारीख पर नाम को बदल दिया गया है, ताकि ये आदिवासी जनजाति आने वाले समय में भी खुद को उभर के सामने ना आ पड़े, अगर खुद को सामने आने की ज़रूरत ही ना पड़े। इस तरह से आज की तारीख पर हमारे भारतवर्ष में इतिहास लिखी गई है। लेकिन इन सारी चीज़ों को भला गौर कौन करता है? क्योंकि हम तो सदियों से हिंदू हैं। एक चीज़ याद रखिए, अगर आप हिंदू धर्म को अगर आप मानते हैं, अच्छी बात है, धर्म को मानना भी अच्छी बात है, लेकिन उस धर्म अनुष्ठान पर आपकी परंपरा, आपकी पूर्वजों का
देन आपके पूर्वजों की जो भूमिका, जो प्राथमिकता कहाँ कहाँ किस तरह से दिखता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तब आप जान पाएंगे कि ये आप आदिवासी हिंदू धर्म से हैं या फिर आर्य या अनार्य हैं। तो ये जानकारी आप सबको कैसे लगे, ऐसा ही तमाम छोटे बड़े जानकारी से हम आप सबको अवगत कराएंगे। अगर हमारे दी गई जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ये जो बात मैंने आप सबको कहा है दोस्तों, ये दुर्गा पूजा की जो नवरात्रि 10 दिन दशहरा की जो कहानी है, ये आर्य और अनार्य लड़ाई ही है। धन्यवाद।